हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि अलकायदा हेड अयमन अल ज़वाहिरी को मार गिराया गया है और ये कारनामा जो है वो यूएस ने काबुल में किया है, जो कि अफगानिस्तान का कैपिटल है। तो अल ज़वाहिरी जो है वो अलकायदा का लीडर था उसामा बिन लादेन के मरने के बाद, और 2011 से अलकायदा को यही संभाल रहा था। तो अल ज़वाहिरी को मारने के लिए हेलफायर मिसाइल का एक वेरिएंट यूज़ किया गया जिसे R9X कहा जाता है। इसका निकनेम जो है वो निंजा मिसाइल है और इसमें वॉरहेड नहीं होता। तो इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस पर जाएंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ज़वाहिरी को टारगेट कैसे किया गया। तो ड्रोन से नज़र रखी जा रही थी ज़वाहिरी पर, और जब ज़वाहिरी को काबुल के सेफ हाउस की बालकनी में देखा गया तो तुरंत ही उसे ड्रोन से हमला करते हुए ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पर चांसेस है कि जो ड्रोन यूज़ किया गया हो वो MQ-9 रीपर हो, और जो मिसाइल फायर करी गई है ये हेलफायर बेस्ड R9X मिसाइल है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये मिसाइल जो है वॉरहेड को कैरी नहीं करती। इसमें 6 रेजर ब्लेड्स होते हैं जो कि एक्सटेंड होते हैं टारगेट को हिट करने से पहले, और उसे काटते हुए निकल जाते हैं और ये फटते नहीं हैं। तो ये काफ़ी प्रिसाइज होकर जो टारगेट है खाली उसे ही हिट करती है, और जो कोलेट्रल डैमेज है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमम होती है। गाइडेंस मैकेनिज्म की बात करें तो ये लेज़र गाइडेड मिसाइल्स हैं जैसे कि हेलफायर है, और इन्हें जो ड्रोन का टारगेटिंग सेंसर है उसमें लगे लेज़र डेजिग्नेटर पॉड से गाइडेंस दी जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट मिसाइल है और इसको होना भी पड़ेगा क्योंकि ये मूविंग टारगेट्स को भी हिट कर सकती है, और इसके ब्लेड्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि ये दीवारों को भी पेनिट्रेट कर ले। साथ में अगर जो टारगेट है वो कार से ट्रेवल कर रहा है तो कार को भी पेनिट्रेट करते हुए टारगेट को हिट कर दे। तो ये मिसाइल स्पेशली जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं उन्हें हिट करने के लिए यूज़ करी जाती हैं, क्योंकि जो हाई वैल्यू टारगेट हैं वो ज़्यादातर अपने आप को बचाने के लिए सिविलियन टारगेट्स के बीच में रहते हैं। तो एक्सप्लोजिव्स यूज़ करने की वजह से जो कोलेट्रल डैमेज है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वहीं पर जो R9X वेरिएंट है, यानी कि जो निंजा मिसाइल है, इसको यूज़ करने की वजह से कोलेट्रल डैमेज जो है वो बेयर मिनिमम होती है। तो इस मिसाइल को काफ़ी सिक्रेटिव रखा गया है, लेकिन इसको पहली बार जो यूज़ किया गया था, जो कि रिकॉर्ड में है, वो 2017 में यूज़ किया गया था सीरिया में, जहां पर एक अलकायदा के सीनियर लीडर अबू अल खैर अल मासरी को टारगेट किया गया था, और वो भी तब जब वो कार से ट्रैवल कर रहा था। साथ ही साथ जो ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के लिए वेपन यूज़ किया गया है, वहाँ पर भी इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी दिखाई देती है कि हेलफायर R9X को ही यूज़ किया गया हो। और यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन को भी टारगेट करने के लिए इस मिसाइल को एज एन ऑप्शन देखा जा रहा था, लेकिन बाद में ये डिसाइड किया गया कि ये जो ऑपरेशन है ये ग्राउंड पे किया जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम्स का एनालिसिस किया गया और उनकी फाइंडिंग में ये आया कि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो ब्रीच किया जा सकता है आराम से, और ग्राउंड ऑपरेशंस जो है वो चलाए जा सकते हैं। तो ज़वाहिरी जो है वो इजिप्शियन सर्जन था और इसके ऊपर $25 मिलियन की बाउंटी थी। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जो यूएस के ड्रोन थे उन्होंने फ्लाई कहाँ से किया होगा, क्योंकि वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर नहीं सकते। पाकिस्तान का ये कहना है कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह रखा है अमेरिका को। बाकी यूएस के जो पुराने बेसेस थे सेंट्रल एशिया में, उसमें से जो पहला बेस उज़्बेकिस्तान में था वो 2005 में ही क्लोज हो गया था, और जो दूसरा बेस किर्गिस्तान में था वो 2014 में ही क्लोज हो गया था। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो चाइना और रशिया के काफ़ी क्लोज हैं, और जिस तरह के हालात अभी नज़र आ रहे हैं इससे ऐसा कम ही लगता है कि इन कंट्रीज़ ने यूएस को अलाउ किया होगा अपने सॉइल से ऑपरेट करने के लिए। बाकी अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन है वो पर्शियन गल्फ स्टेट से भी किए जा सकते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा लंबी फ्लाइंग होगी और ये एक वायबल ऑप्शन नहीं है। तो ये ड्रोन कहाँ से फ्लाई किया ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, और ज़्यादातर एनालिस्ट का जो शक है वो एब्सोल्युटली नॉट वाली कंट्री पर जा रहा है। ऑल्दो बीच में बात चली थी उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से फिर से ऑपरेशंस को स्टार्ट करने की, लेकिन अभी के हालात देखते हुए इसके जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम नज़र आते हैं। तो इस पर फिलहाल के लिए कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है यहाँ पर जो जानकारी है वो फ्यूचर में निकल कर सामने आए। पर ये ऑपरेशन जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल था और काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज था, जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल है। तो ये शो करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस की पावर क्या है और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो कहाँ पर स्टैंड करती हैं। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।